अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दरूद पाक बावाज़े सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गान दीन बरादरान इस्लाम और अजीजुल कदर हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफिज मोहम्मद अदील अकरम साहिब, उलमाए किराम, सनाखान मुस्तफ़ा, बरादरान तरीक़त, बरादरान इस्लाम और अजीज बच्चों, अजीजुल कदर जनाब अल्लामा हाफिज मोहम्मद अदील अकरम साहब ने बड़ी मोहब्बत के साथ शाने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बयान किया। अल्लाह की बारगाह में सारे दुआ किया करें, अल्लाह पाक हमें इस हस्ती की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें भी और तमाम इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों को हजरत अबू बकर सिद्दीक के नक्शे कदम के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ये आयत करीमा, इसके अंदर शान मुस्तफ़ा भी है और शान सहाबा और आले मुस्तफ़ा भी है। रब ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये आयत 14 सदियां पहले नाज़िल हो रही है
और आका करीम की ज़ाहिरी हयात में भी यही लफ्ज थे। 14 सदियां गुजरने के बाद हम भी उस महबूब के उम्मती इसी आयत को इसी अंदाज में तलावत और तर्जमा कर रहे हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कोई भी माई का लाल रत्ती बराबर भी जिसके सीने में ईमान होगा वो ये जुर्रत नहीं कर सकता कि वो इस आयत का ये तर्जमा करे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। न आज कर सकता है, न इंशाअल्लाह क़यामत तक कोई कर सकेगा। ये फैसला भी खुदा का है। खुदाई फैसलों को मानने वाला ही मुवाहिद बन सकता है, तौहीद परस्त हो सकता है। तो इसलिए सच्चे दिल से मानना होगा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं। वल्लज़ीना माअहू, और अब सहाबा और आल की खुशबख्ती देखें कि रब फरमा रहे हैं और वो खुश नसीब जिनको मेरे नबी की मईयत नसीब हो गई है। ये खुदाई फैसले हैं ना, ये हमारी मोहब्बतों के सिर्फ जज्बात तो नहीं है कि हम सहाबा से मोहब्बत करने वाले हैं, हम आल से मोहब्बत करने वाले हैं, इसलिए ये लफ्ज़ी बयान कर रहे हैं। ये कुरान है जिसको माने बगैर कोई साहिबे ईमान भी नहीं हो सकता। वल्लज़ीना माअहू, जिन खुश नसीबों को मेरे नबी की मईयत नसीब हो गई, मोहम्मद की मईयत नसीब हो गई। अब मईयत के अंदर सिर्फ सहाबा और आल तो नहीं आएंगे, क्योंकि हम भी तो हजूर की उम्मती हैं ना, हमें भी तो उसी की निस्बत है, मदीने वाले की ही निस्बत है और उन्हीं की संगत है। नमाज भी हमारे आका की मेराज है। तो मईयत वल्लज़ीना माअहू, जिन खुश नसीबों को मोहम्मद की मईयत नसीब हो गई, अल्लाह ने फरमाया उनकी शान ये हो जाती है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कुफर के ऊपर बड़े सख्त होते हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। यहूद के साथ, नसारा के साथ, हनूद के साथ। और उसके बाद ही फरमाया कुफर के ऊपर सख्त है, रुहमाउ बैनहुम, आपस के अंदर इंतहाई रहम दिल हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, निस्बते रसूली का पास रखने वाले हैं। ये शान बयान 14वीं सदी के सिर्फ बरेलवियों ने तो नहीं कर रहे, ये सिर्फ सूफिया तो नहीं कर रहे, ये शान खुदा कुरान में बयान फरमा रहा। तो जिनकी मोहब्बतों के ऊपर गवाही खुदा दे देगा, तो उनकी मोहब्बतों में शक करने वाला फिर कौन हो सकता है। जो रब फरमाए रुहमाउ बैनहुम, जो मेरे नबी की मईयत में आ गया, कुफर के ऊपर सख्त है और आपस के अंदर इंतहाई रहम दिल है। अब यहां पर आकर अगर रुक भी जाया जाए तो सहाबा और आल को नबी की मईयत नसीब हुई या कि ना हुई? सहाबा और आल को हजूर की मईयत नसीब हुई कि ना हुई? कोई माई का लाल ये कह सकता है सहाबा और आल में से किसी को नबी की मईयत नसीब नहीं हुई? कोई भी ये नहीं कह सकता। क्यों?
खुदा भी गवाह है, खुदा का मुस्तफा भी गवाह है। सहाबा और आल की मैयत के ऊपर तो कोई शक और शुबा नहीं हो सकता। तो जब सहाबा और आल नबी की मैयत में आ गए तो अब खुदा का फरमान ये है, अल्लाह की गवाही ये है, अल्लाह की जमानत ये है, अल्लाह की गारंटी ये है कि तुम ज्यादा न परेशान हो जाओ, तुमसे ज्यादा तुम्हारा खुदा जानता है। सहाबा के दिलों के हालात, आल के दिलों की कैफियत को खुदा तुमसे बेहतर जानता है। तो ये जानकर ही फरमाया है रुहमा ओ बैनहुम, वो आपस में रहमदिल हैं, इंतहाई रहम करने वाले हैं। और उसके बाद यब्तगूना तराहुम रुक्कान सुज्जदन, इस तराहुम के अंदर हम गुनाहगार भी आ जाएंगे। तर्जमा अगर करें ना, तराहुम मुजारिया का सीगा है, रा यरा देखना, और तरा मुजारिया में आता है। मुजारिया हाल और मुस्तकबिल दोनों को शामिल होता है। मुजारिया का सीगा हाल और मुस्तकबिल दोनों को शामिल होता है। अब तर्जमा क्या होगा? तराहुम, महबूब आप उन्हें देख रहे हैं, अपने सर की आंखों से देख रहे हैं। जो अब हैं उन्हें भी देख रहे हैं और क़यामत तक आने वाले गुलामों को भी देख रहे हैं। तराहुम, इसलिए हम आज भी कुरान का यही तर्जमा करते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जिन आंखों ने सहाबा को देखा है वही आंखें हमें भी देख रही हैं। ये मुशाहिदा है। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को उस मकाम अता फरमाया है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन, महबूब हमने आपको गवाही देने वाला बना के भेजा है। और गवाही कौन दे सकता है? जो वाकया में मौजूद भी हो और देख भी रहा हो। सच्ची गवाही तो वही दे सकता है ना जो वाकया में मौजूद भी होगा और देख भी रहा होगा। खुदा ने महबूबे मुस्तफा खुदा को शाहिद बना के भेजा है उम्मत के ऊपर। सहाबा के भी शाहिद हैं, आल के भी शाहिद हैं, हर उम्मती के भी शाहिद हैं। तो ये गवाही अल्लाह के रसूल हमारे बारे में तब ही दे सकेंगे ना कि आका मौजूद भी हो और देख भी रहे। ये गवाहियां तो तभी कोई सच्ची गवाही, और अल्लाह का महबूब ने तो फिर सच्ची गवाही देनी है। तराहुम, फरमाया हबीब आप अब भी देख रहे हैं, क़यामत तक देखते रहेंगे। अपने गुलामों की शान क्या बताई? रुक्अन सुज्जदन, कसरत से रकू करने वाले हैं और कसरत से सजूद करने वाले। दोनों शाने नबी के गुलामों की अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं। और महबूब उनके ये रकू और सजूद दिखलावे के लिए नहीं है, मैं खुद उनकी नियतों के ऊपर गवाही देता हूं। यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, महबूब वो रियाकार नहीं है, वो जाहिर परस्त नहीं है, वो ये इबादत फकत अपने रब की रजा के लिए कर रहे हैं।
अब इस आयते करीमा क्या अमूम देखें और फिर उसके बाद अब खसूस देखें। वल्लज़ीना माअहू, बकिया सीगों को बाद में छेड़ेंगे, पहले यहां पे तबसरा हो जाए। फरमाया वो खुश नसीब जिनको अल्लाह के नबी की मईयत नसीब हो गई। अब अगर जिस खुश नसीब गुलाम की मईयत की गवाही खुदा भी दे दे और खुदा का मुस्तफा भी दे दे, तो उसके बाद उस हस्ती के ऊपर कोई एतराज कर सकता है? अब आओ गारे सौर की तरफ चलते हैं। ये गारे सौर कोई हमने तो नहीं बनाई है, इसका जिक्र कोई सिर्फ हमारी महफिलों के लिए कोई कौल तो नहीं है। ये वो कुरान है जिसको माने बगैर कोई मुवाहिद भी नहीं रह सकता। अब यहां पे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, सानिया इस्नैन इज़ हुमा फिल गार, सानिया इस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यकूलो लिसाहिबिही, दोनों में से दूसरा कमाल के सीगे गायब के हैं। यहां अल्लाह पाक फरमा रहे हैं दोनों का एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत इतनी है कि दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गुम है। जैसे पहला सानी दूसरे सानी में गुम है, ऐसे ही दूसरा सानी पहले सानी में गुम है। ना पहले का पता है ना दूसरे का पता है, जाते दो हैं बात एक ही है। ये सीगे कोई हमने नहीं बनाए। इज़ यकूलो, यहां भी वाजिया नहीं फरमाया, फरमाया इज़ यकूलो लिसाहिबिही। जब मोहम्मद ने फरमाया किसको? लिसाहिबिही। यहां पर सहाबियत की निस्बत जाते मुस्तफा की तरफ खुदा भी कर रहा है, खुदा का मुस्तफा भी कर रहा है। बकिया सहाबा की निस्बत तो वल्लज़ीना में आएगी। सिद्दीक़ अकबर की सोहबत, मईयत और सहाबियत की शान ये है, खुदा बयान फरमा रहा है। गारे सौर में अपने नबी ने अपने सहाबी को इरशाद फरमाया है, अपने साहिब को इरशाद फरमाया है। ये मईयत, ये सोहबत, ये संगत वो है जो क़यामत तक कायम रहेगी। कुरान पढ़ा जाता रहेगा। सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत, सोहबत और मईयत के डंके क़यामत तक बजते रहेंगे। अब कोई जलता है तो फिर उसकी अपनी बदबख्ती है। यहां पर देने वाली जात खुदा की है। इज़ यकूलु लिसाहिबिही, जब मेरे महबूब ने अपने साहिब को फरमाया, यहां सहाबियत लिसाहिबिही वाहिद ज़मीर गायब की है जो सिर्फ और सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ जा रही है, जिसकी सहाबियत की गवाहियां खुदा दे रहा है। तो कोई बदबख्त ही होगा जो शान सिद्दीकियत का इनकार कर रहा होगा। तो फिर उसका ना खुदा के ऊपर कोई ईमान है, ना खुदा के मुस्तफा के ऊपर कोई ईमान रह जाएगा। जो अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत पे शक करता है और उसके बाद फरमाया किया गया, ला तहज़न, ऐ मेरे साहिब, ऐ मेरी मैयत में आने वाले, ऐ मेरे सहाबी, गम न कर, खौफ न खा। क्यों न खा? इन्नल्लाह मअना,
वल्लज़ीना माअहू इन्नल्लाहा माअना। रब ने फरमाया वो खुश नसीब जिनको नबी की मैयत नसीब हो गई, उनकी शान ही वराउल वरा है। खुदा कुरान में कह रहा है अबू बकर वो है जिसको मुस्तफा की भी मैयत नसीब है, खुदा की भी मैयत नसीब है। ला तहज़न इन्नल्लाहा माअना। अब इस मैयत के मकाम को कोई नीचे कर सकता? ये तो कुरान है, इस पे तो ईमान लाना है, फर्ज है, मजबूरी है, जरूरी है, वगरना फारग है। अगर ईमान नहीं लाता कुरान के ऊपर भी तो वो फारग है। बेशक वो अली का मलंग कहता रहे, ना खुदा को मंजूर है ना मुस्तफा को मंजूर है। इन्नल्लाह माअना ज़बाने मुस्तफा फरमा रही है, सिद्दीक तेरी शान ये है, मुस्तफा भी तेरे साथ है, खुदा भी तेरे साथ है। इससे आगे फिर और मैयत क्या होगी? अब ये मैयत हम नहीं दे रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को ये मैयत कोई हम तो नहीं दे रहे, खुदा दे रहा है, खुदा का मुस्तफा दे रहा है। अब गारे सौर के वाकयात कुरान हदीस पाक के अंदर मौजूद हैं। क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक का पूरा जिस्म है, गोद है, और ज़ाते मुस्तफा का पूरा वजूद है। ये कुर्ब है। इससे ज्यादा कुर्ब मिसाल दी जाए, गोद के अंदर बच्चा हो तो उससे आगे फिर कुर्ब क्या हो सकता है? उससे ज्यादा सोहबत क्या हो सकती है? उससे ऊपर मैयत का मकाम क्या हो सकता है? तो यहां ये कैफियत हुई। अब जब सांप डस रहा है आशिके मुस्तफा को, दोनों आशिकों का इम्तिहान हो रहा है। उधर सांप के इश्क की भी भट्टी अरूज के ऊपर है, इधर सिद्दीक के सीने में इश्क भांबड़ मचा रहा है। सांप सदियों से दीदारे मुस्तफा के इंतजार में है। उन जालिमों से तो सांप बेहतर है जो आका के इंतजार में है। तो फिर वो जानवर बेहतर हुआ नहीं जो हजूर का नहीं, जो हजूर के सहाबा का नहीं, वो तो फिर जानवरों से अब तर है। अब पहले हदीसे पाक के अल्फाज में सांप ने जब देखा कि जिस खिड़की से दीदार होना था वो खिड़की आशिक के पांव ने बंद कर दी। ये बातें सोचने वाली है। पहले ही नहीं डसा उसने, पहले यारे गार के कदमों के ऊपर सर रख रहा। ते कुर्बान जाऊं बकर तेरे कदमों के ऊपर, तेरी गोद में महबूबे खुदा है जिसके मुंतजिर पूरी कायनात। मैं भी दीदार के लिए हाजिर हूं, इसलिए पहले सर के साथ पांव को खुजली कर रहा है। जिसे कहते हैं ना कुतकाड़ियां निकले तो शायद पांव हटा ले। सांप को अपने इश्क का तो पता था, सिद्दीक के इश्क से वो नाआशना था। इधर एक सांप क्या, हजार भी डस जाएं तो आका की हिफाजत के लिए कदम पीछे नहीं आ सकता। सांप मजबूर हुआ। जब इश्क मजबूर होता है तो अपने कपड़े भी फाड़ देता है।
कि जो मर्जी हो जाए दीदार तो करना ही करना है, मजबूर होकर बेचारा डस रहा है। अब सांप के इश्क की हद खत्म और हदों को फलांग कर डसा, लेकिन सिद्दीक के इश्क का मकाम शुरू हो रहा है। ये शान सिद्दीक अकबर है। डसे गए, जहर जिस्म में अंदर घुल रहा है, मजाल है तहफ़्फ़ुज़े मुस्तफा के लिए कदम पीछे नहीं हटाया। ये जुर्रत है, ये प्यार और मोहब्बत की अखीर है, ये इश्क की मेराज हुआ करती है। अपने मुर्शद मुरब्बी रहनुमा अपने आका के ऊपर जान निसावर करना कोई अबू बकर से सीखे। कदम पीछे नहीं हटा। सांप ने अपना डस दिया। कदम किस वक्त पीछे हट रहा है? जब वो जहर आंखों तक पहुंचा, आंखों से आंसू गरम गरम कहां पड़ रहे हैं रुखसारे मुस्तफा के ऊपर। इतना कुर्ब रब ने दिया है, हजूर ने अपने गुलाम को इतना कुर्ब दिया है कि अबू बकर की आंखों से आंसू टपके और रुखसारे मुस्तफा के ऊपर छम छम करके चूम रहे हैं। सरकार की आंख खुली, पूछा अबू बकर क्या हुआ? अर्ज़ की लुदिग़ तो या रसूल अल्लाह, आका सांप से डसा गया हूं। अब हुक्म मुस्तफा ये हुआ, अबू बकर अपनी एड़ी मेरी तरफ करो। यहां पे दोनों आशिकों को सुकून दे रहे हैं। रहमतल लिल आलमीन है, सबके लिए रहमत बन के आए। अब हुक्म मुस्तफा हुआ तो अबू बकर सिद्दीक ने उस सुराख से कदम हटा लिया। सांप के डसने पे तो नहीं हटाया, हुक्म मुस्तफा हुआ तो कदम हटाया। कदम हटाया तो सांप को भी दीदारे मुस्तफा करवाया। सरकार ने खुद करम फरमाया, सांप को भी दीदार करवाया। अबू बकर को हुक्म दे के एड़ी पीछे करवाई, ऊपर लुआब लगाया और अबू बकर को भी सुकून पहुंचाया। दोनों आशिकों के इश्क का इम्तिहान भी हो गया और दोनों के इश्क की प्यास को भी सरकार बुझा रहे हैं। ये शान सिद्दीक़ अकबर है। इस एक लम्हे की कीमत का अंदाजा इस बात से लगाएं, सिद्दीक़ अकबर की शान के लिए न तो कोई ऐसा इल्म है न अल्फाज है। यहाँ पर समुंदर की स्याहियां खत्म हो सकती हैं, शान अबू बकर का एक बाब भी मुकम्मल नहीं हो सकता। जिनकी शान में खुदा आयतें नाज़िल फरमाए, उनकी शान का आलम फिर क्या होगा। सरकार मदीना शरीफ में माँ आयशा सिद्दीका की गोद में सर रखे हुए हैं और आंखें आसमान की तरफ हैं। माँ आयशा सवाल करती हैं, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा गुलाम है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ आयशा, मेरे उम्र की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। मेरे उम्र की नेकियां। अब यहाँ कम अज कम मुसलमानों के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात जन्नो तखमीन यानी अटकल पच्चू से कर सकते हैं कि वैसे ही तकरीबन कह दे? क्यों? अल्लाह ने फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। मेरा नबी अपनी ख्वाहिश से कलाम नहीं करता, मेरा नबी वही कहता है जो वही खुदा होती है। अल्लाह ने अपने महबूब के हर कौल के ऊपर खुद शहादतें दी कि मेरे नबी के फरमान को मामूली न समझना, ये ज़बाने मुस्तफा से कलाम खुदा ही निकल रहा है।
तो इसलिए हजरत आयशा सिद्दीका को फरमाया, हाँ किसकी नेकियां? उमर की नेकियां। किसके बराबर? आसमान के सितारों के बराबर। नबी के गुलामों चैलेंज करो साइंस के ऊपर अकड़ने वालों के लिए। लाओ कोई कंप्यूटर पेंटियम 4, 3, 5, 600,000 ले आओ, हमें जरा आसमान के सितारों की तादाद गिनकर तो बताओ। 14 सदियों की साइंस को इकट्ठा कर लो, उनसे पूछ लो सितारों की तादाद कितनी है। साइंस बेचारी ला जवाब है, तो फिर उनको कहो आओ दरे मदीना पे झुक जाओ, जिसने 14 सदियां पहले ऐलान किया, अरे मोहम्मद वो है सितारों की तादाद भी जानता है, अपने उम्मत के आमाल की तादाद भी जानता है। मामूली इल्म तो न रहा ना, फिर जैद बकर वाला इल्म तो न रहा, कम अज कम मुसलमान को तो मानना पड़ेगा। जो कुरान के ऊपर ईमान रखता है, अल्लाह की इस गवाही के ऊपर ईमान रखता है, उसे तो ज़बाने मुस्तफा के कलिमात के ऊपर ईमान लाना होगा कि अल्लाह का नबी अटकल पच्चू से काम नहीं लेते। आयशा सिद्दीका को फरमाया, सिद्दीका मैं आसमान के सितारों की तादाद भी जानता हूं और अपनी उम्मत के आमाल की तादाद भी जानता हूं। ये अलूमे मुस्तफा की शान है। आज जबानें तो बड़ी खुली हुई हैं, लेकिन बदबख्त हैं, महरूम हैं, समझ नहीं रहे। हज़रत आयशा के दिल में ख्याल आया कि मेरे बाबा जान की बड़ी कुर्बानियां हैं। फौरन दूसरा सवाल किया, या रसूल अल्लाह इससे भी ज्यादा किसी की नेकियां हैं? मैं कहता हूं कि अल्लाह के रसूल ने ज़बाने हाल से फरमाया होगा, आयशा हाँ सवाल भी समझ गया हूं, तेरे दिल का हाल भी समझ गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा सुनो, मेरे अबू बकर की एक गारे सौर की नेकी उमर की नेकियों से भारी है। एक रात की नेकी शान अबू बकर ये है। अब ये बात जब हज़रत उमर फारूक के कानों में पड़ी तो क्या हुआ? बेचैन हो गए, दौड़कर पूछा कहां है अबू बकर? अपने बाग में काम कर रहे थे, बाग में पहुंचकर झोली फैला दी। ये यकीन है ज़बाने मुस्तफा के ऊपर। सहाबा के नौकरों को भी यकीन करना होगा। जो कहता है मैं सहाबा का नौकर हूं और वो ज़बाने मुस्तफा पे आज यकीन नहीं कर रहा, तो वो किसी सहाबी का नौकर नहीं है। वो अपने माल टाल का तो नौकर हो सकता है, नफसानी ख्वाहिशात का तो नौकर हो सकता है, उम्र अबू बकर का नौकर नहीं हो सकता। ज़बाने मुस्तफा से कलमा निकला, किसी ने बतलाया कि आज ये कलाम हुई है। उमर ने दोबारा आका की बारगाह में तस्दीक करने के लिए नहीं गए कि या रसूल अल्लाह आपने फरमाया है या नहीं फरमाया। कहां जा रहे हैं? झट अबू बकर की बारगाह, झोली फैला के अर्ज क्या कर रहे हैं, ऐ अबू बकर आज उमर से एक सौदा होगा। फरमाया बतलाओगे तो सौदा करूंगा। अर्ज के अबू बकर गारे सौर की एक रात की नेकी, 2-3 नहीं, एक रात की नेकी मुझे दे दें और उमर की सारी जिंदगी की नेकियां आप ले लें। उमर की सारी जिंदगी की नेकियां आप ले ले और अपनी एक वो नेकी मुझे दे दे। उमर की नेकियां क्या है? हदीसे पाक बतला रही है, अल्लाह के रसूल ने सहाबा और आल में ऐलान फरमाया,
अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा खुला होता तो मेरे बाद उमर नबी होता। लो काना बादी नबुव्वतुन लकाना उमर इब्न खत्ताब नबियन। ये अबू बकर की नेकियों की हालत है कि ज़बाने मुस्तफा गवाही दे रही है, अगर नबुव्वत का दरवाजा खुला होता तो मैं मोहम्मद कहता हूं उमर इस काबिल है कि मेरे बाद नबी होता। वो उमर अबू बकर की बारगाह में दामन फैला के इल्तजा, आरजू, मिन्नत, तरले हो रहे हैं, या अबू बकर गारे सौर की एक रात की नेकी दे दें, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां आप ले लें। तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या फरमाया, उमर सौदा बड़ा महंगा है। वो रातें मैंने बड़ी मुश्किल से कमाई है। मैंने जवान बेटियों की इज्जतों को अपने नबी के कदमों की धूल के ऊपर कुर्बान किया है। जवान बेटों के सरों को मैंने नबी के कदमों पे कुर्बान किया है। न जान की परवाह की, न माल की परवाह की, न खानदान की परवाह की। तो वो कुर्ब वाली नेकियां बड़ी मुश्किल से कमाई है। ये शाने सिद्दीक़ अकबर है। और वो रात गारे सौर के अंदर अब भी आशिको जाओ ना, तो इस निस्बत से सिर्फ एक रात अब भी गारे सौर के ऊपर गुजार कर देखो तो फिर अपने रूह की कैफियत को माप कर देखो। आज भी वहां पर फैजान की बारिश हो रही है, करम की बारिश हो रही है। और वो किन के ऊपर है, जाते मुस्तफा के ऊपर है और यारे गार के ऊपर है। इसीलिए तो जैसे अल्लामा अदील अकरम साहब ने फरमाया, अपने नबी की हदीस बयान फरमाई ना कि हमने हर किसी के एहसान का बदला उतार दिया है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का एहसान हजूर फरमा रहे हैं, रहमतल लिल आलमीन। वो जात फरमा रही है, खातमन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन, महबूबे खुदा हैं। वो फरमा रहे हैं, अबू बकर के एहसान का बदला मोहम्मद ने भी नहीं उतार सकता। इस हदीस पाक के ऊपर कभी खलवतों में बैठकर सोचो तो सही कि आका ने अपने गुलाम के ऊपर कितना करम फरमा दिया। यानी कलमा भी हजूर पढ़ाने वाले हैं, साहिब ईमान करने वाली जात भी जाते मुस्तफा है, अपने साथ हिजरत में ले जाने वाली जात भी जाते मुस्तफा है। इसके बावजूद भी वो रहमत का समुंदर जब जोश में आता है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की शान को अर्शों से ऊपर ले जाता। हजूर ने फरमाया, मैं उनके एहसान का बदला यहां दुनिया में नहीं, मेरे अबू बकर के एहसान का बदला खुदा रोजे महशर उतार देगा। ये तो बात कर रहे हैं ज़ाहिरी हयात की। खुदा और मुस्तफा ने तो यौमे माशर में भी उन्हें दूल्हा बना के रखा हुआ है। ये फिर अहादीस किधर ले जाएंगे, ये आयात किधर ले जाएंगे। और उसके बाद फिर जब ये दोनों हस्तियां वापस मदीना शरीफ पहुंच रही हैं तो जहनों को तैयार रखें। अल्लाह के महबूब ने अपना नूरे खुदा जो नूरे मुस्तफा में उतरा, वो नूरे मुस्तफा चेहरा अबू बकर पे उतारा जा रहा है। 3 रातों में यूं इधर से शुआएं नूरे मुस्तफा की उठ रही हैं और सिद्दीक़ अकबर के चेहरे के ऊपर छाई जा रही है।
सीना नूरे मुस्तफा नूरे खुदा से माला माल हो रहा है। जब ये काफिला हिजरत के लिए मदीना पहुंच रहा है, हदीस पाक के अल्फाज हैं, मदीने वाले इस्तकबाल के लिए निकले तो क्या हुआ, अक्सर बहुत सारे सहाबा मदीने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक के हाथों को चूमना शुरू कर देते। अब पता नहीं चल रहा इमाम कौन है, गुलाम कौन है। ये अल्लाह का रंग है जो मुर्शिद अपने मुखलिस मुरीद के चेहरे पे चढ़ा देता है, फिर उसे हू बहू की मंजिल पे पहुंचा देता, हू बहू की मंजिल हो जाती है। पीर सियाल को पीर पठान का रंग चढ़ा देता, पीर करम शाह के ऊपर पीर सियाल का रंग चढ़ा देता है। हजारों मुरीद गलतफहमी में समझ नहीं पा रहे पीर सियाल है या पीर पठान है, पीर करम शाह है या हजूर शेखुल इस्लाम है। तो ये वही निस्बत आ रही है। जब मदीने में पहुंचा तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के चेहरे के ऊपर नूरे मुस्तफा की लाटें थीं और मदीने वालों को समझ नहीं आ रही थी, दोनों नूर एक नूर के अंदर जम हो गए थे। इसीलिए एहतराम के लिए इधर बढ़े जा रहे थे और गुलाम ने फिर भी गुलामी का हक अदा कैसे किया, अपनी चादर उतार कर अपने आका के सर के ऊपर तान कर खड़े हो जाते हैं ताकि आने वालों को पता चले ये इमाम है और ये गुलाम है। आजिज़ी और इनकिसारी भी सीखनी हो तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक से सीखनी हो, वगरना हम जैसे खलीफे होते तो अकड़ जाते, ले भाई मौजें बन गई हैं, आप तो पीर हम बन गए हैं। पीर मुरीद हो गया, मुरीद पीर हो गया। बाज मुरीद इसी गलतफहमी के चक्करों में मारे जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाए सिद्दीकी अकबर की गुलामी के ऊपर, हक वहां पर भी अदा कर दिया। कितनी मुश्किल वो रातें थी। 100 सुरख ऊँटनियों का इनाम जालिम मक्के वालों ने रखा हुआ था, जो जाते मुस्तफा को गिरफ्तार करके ले आए या शहीद करके ले आए तो जवानों की तलवारें वो चमक रही थी और हर कोई जो है वो हलकान हो रहा था। उसे जाते मुस्तफा से गरज तो नहीं होगी, उसे 100 ऊँटनियों का लालच मार दे रहा था। वो उसी लालच में निकल रहे थे और बौलों की तरह निकले रहे थे। कहां मिले और हम 100 सुर्ख ऊँटनियों का इनाम लें। तो इस पुरखतर सफर के अंदर सोहबत में रहने वाला अबू बकर ही हो सकता है। और ये सोहबत जिब्राइल अमीन खुद अल्लाह की बारगाह से हुक्म लेकर आ रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का ये हुक्म है कि इस सफर में अबू बकर को अपने साथ रख ले। ये खुदाई फैसले हैं और मुस्तफाई हिकमतें हैं। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सब मुफस्सिरीन ने लिखा है ये आयत भी शान सिद्दीकी अकबर में नाज़िल हो रही है। अल्लाह फरमाते हैं वो जात जो सच्चाई लेकर आई व सद्दक़ बिही, और वो जात जिसने उस सच्चाई की तस्दीक फरमाई। दोनों में वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीरें हैं। एक ज़ाते मुस्तफ़ा की तरफ है, एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तरफ है। अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, तकवे वाले तो हैं ही यही, तकवे वाले तो हैं ही यही। ज़ाते मुस्तफ़ा और ज़ाते सैयदना अबू बकर सिद्दीक की गवाही तकवे की कौन दे रहा है? खुदा दे रहा है। अब जो अबू बकर को मुत्तकी नहीं मानेगा
वो खुदा का नहीं हो सकता, वो खुदा का नहीं हो सकता। ये कब अता हुआ? जब मेराज के ऊपर हजूर तशरीफ ले गए। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैने, वापसी जब तशरीफ आवरी हुई, मक्के में कोहराम मच गया और उन जहलों के बापों ने कहा आज बड़ा मौका है अबू बकर को गिराने का। इतनी लंबी चौड़ी सैर रात के पूरे हिस्से में नहीं हो सकती। ये तो कहते हैं मैं थोड़ी सारे हिस्से में सैर करके आ गया हूँ। उधर से जब गुलामे मुस्तफा अबू बकर सिद्दीक जब आ रहे हैं, इधर जहलों के बापों ने अपनी जबानों के अंदर तीर रखकर अब तीर चलेगा, निशाने पे लगेगा। अबू बकर भी कहेगा कि ये गलत है। उन्हें भी पता था जिसने एक मर्तबा जाते मुस्तफा के कौल को गलत कह दिया वो फारग हो गया। काफरों को भी पता था जिसने एक मर्तबा ये गलती से कह दिया वो दीन से फारग हो गया, उनके काम आ जाएगा। तो अब यहां पे जब उन्होंने कहा अबू बकर सुना है, क्या सुना है? तेरे साहिब ने क्या कहा है? मक्के के सारे काफिर कह रहे हैं मुस्तफा अबू बकर का साहिब है, अबू बकर मुस्तफा का साहिब है। दुश्मन भी इकरारी है कि ये सोहबत अल्लाह ने अबू बकर को मोहम्मद से दे रखी है। मक्के के काफिरों भी कह रहे हैं अबू बकर सुना है तेरे साहिब ने क्या कहा है? फरमाया हाँ बताओ। वो कहते हैं रात के थोड़े सारे हिस्से में मैं अर्शों की सैर करके आ गया हूँ। आप इस बात की तस्दीक के लिए दरे मुस्तफा पे नहीं गए। ये ब्लाइंड फेथ नहीं तो फिर क्या है? सुन्नियों बरेलवियों के ऊपर कहते हैं ये ब्लाइंड फेथ रखते हैं। वो ब्लाइंड फेथ रखना ही तो अबू बकर की सुन्नत है, बिन देखे मानना ही अबू बकर की सुन्नत है। हमें तो खुदा ने ये नेमत अता की है, अबू बकर ने देख के माना है, हम बिन देखे मान रहे हैं। ये अनडिठे सौदे तो हमने कर रखे हैं, तो फिर ब्लाइंड फेथ क्या होता है? क्या किसी ने जाते मुस्तफा को देखकर कलमा पढ़ा? सालमो सादा लो मुसलमानों को मामूली माली फिक्रों के अंदर तुम उलझा के रख देते हो। यहाँ तो सारी मुसलमान कौम ही अनडिठी मुरीद है। जिन खुश नसीबों को दीदार हुआ वो तो कहीं सालों के बाद हो रहा है। हम तो पैदाशी अनडिठे सौदे करने वाले हैं। हमने तो माँ बाप से नहीं पूछा था कि जाते मोहम्मद कौन है जिसका कलमा हम पढ़ रहे हैं। हमने अनडिठे सौदे किए हुए हैं और ये सुन्नत सहाबा की। आप तस्दीक के लिए नहीं गए, आपने फरमाया अगर मेरे साहिब ने अब सहाबा की शान तो वराउल वरा है, अबू बकर की सोबत और सहाबियत की गवाही खुदा ने भी दी, मुस्तफा ने भी दी, अबू बकर खुद दे रहे हैं। अगर मेरे साहिब ने ये फरमाया है तो फिर सुन लो कान खोल कर। अबू बकर कहता है हाँ ये हक है, ये सच है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। आपने पूरे मक्के के काफिरों के ऊपर अपने कलिमात से उनके ऊपर स्याही फेंक दी। बदबख्तों तुम्हारे चेहरे स्याह हो सकते हैं, अबू बकर का दिल तो अनडिठे सौदे करना जानता है।
तो उस वक्त जब आपने बगैर पूछे तस्दीक की, उधर से जिब्राइल आयते करीमा लेकर आ गए, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। रब ने फरमाया तकवा तो है ही इन्हीं के पास, और जिसके तकवे की गवाही खुदा दे रहा है, क़यामत तक कुरान देता रहेगा, तो फिर उनके तकवे में शक करने वाला किस आल का गुलाम हो सकता है। अल्लामा अदील अकरम साहब ने सैयदना इमाम बाकर रजी अल्लाह ताला अन्हो की वो फरमान भी आपको सुना रखा है। हजरत सैयदना अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा का फरमान एक और भी ज़हन नशीन कीजिएगा, जब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुरू अबा बकरिन फल युसल्ले बिन्नास। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? हुक्म दे दो। कौन? सब, सहाबा भी और आल भी। ये जमा का सीगा है। हुक्म दे दो। अब अल्लाह का रसूल खुद फरमा रहे हैं, जाहिरी हयात में ही खिलाफत बिला फसल दे के जा रहे हैं। जाहिरी हयात में जिसको अता की है, बिला फसल तो जनाब वो होगी ना, जिसकी तस्दीक खुद हजरत अली शेरे खुदा फरमा रहे हैं। 14वीं सदी के किसी बदबख्त को क्या तकलीफ हो रही है? हजरत सैयदना अली शेरे खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये पूछा गया कि जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के मामले में आपने खुतबा इरशाद फरमाया, जिस हस्ती को हमारे नबी ने हमारे दीन का इमाम अपनी ज़ाहिरी हयात में बनाया है, हम अपने नबी के दीन के इमाम को अपने दुनियावी कामों का भी इमाम बनाते हैं। नबी की पैरवी हम करते हैं। आज कमाल हो गया है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरा। दो लफ्ज पढ़ते नहीं हैं, मिंबरों पे बैठ के सहाबा की नेकियों को तोलना शुरू कर देते। आले बैते अतहार की नेकियों को अपने तराजू में तोल रहे हैं। जी उनकी नेकियां ज्यादा हैं, जी इनकी नेकियां कम हैं। तेरे पास तोलने का मयार क्या है? क्या तू खुदा और खुदा के मुस्तफा से ज्यादा तोलना जानता है? उस वक्त जब कुल सहाबा मौजूद, कुल आल मौजूद, अल्लाह के रसूल ज़ाहिरी हयात में मौजूद, क्या फरमाया? हुक्म दे दो। सब सहाबा और आल सब हुक्म दे दो। किसको? अबू बकर को। कुल उम्मती एक तरफ, अबू बकर की जात एक तरफ। ये शाने कोई हम अपनी तरफ से नहीं जनाब लगा रहे, ये जाते मुस्तफा दे रही है, जिन्हें हुक्म खुदा है। अबू बकर को हुक्म दे दो। कौन दे दो? अब सारे सहाबा और आल हजूर के हुक्म के पाबंद हो गए। सब जमा का सीगा है। कुल सहाबा आ गए, कुल आल आ गई उस सीगे के अंदर। फरमाया सब दे दो, हुक्म दे दो। किसको? अबू बकर को। या रसूलल्लाह कौन सा हुक्म? फल युसल्ली बिन्नास। नबी के मुसल्ले के ऊपर आकर लोगों की इमामत करवाए।
मेरे बाद अबू बकर खलीफा होगा, मेरे और बकर के दरमियान कोई फासला नहीं आ सकता। बिला फसल तो जनाब हजूरे वाला इसे कहते हैं। हमें तो आपकी मंतक की समझ नहीं आ रही। अब जब हजरत सैयदना अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा से पूछा गया तो आपने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ, जिस वक्त अल्लाह के रसूल ये हुक्म दे रहे थे मैं गायब नहीं था। मां अना बे गायबिन, मैं महफल से गायब नहीं था। वमा अना बे मरीदिन, ना ही मैं मरीज था, हाजिर था। नबी का हुक्म हुआ, अबू बकर को इमामत पे बुला लो, खिलाफत पे बुला लो। ये बिला फसल खिलाफत और इमामत अल्लाह के रसूल, नबी के सहाबा, नबी की कुल आल सब मिलकर हजरत अबू बकर सिद्दीक को इमामत का ताज पहना रहे हैं। अगर किसी को शुबा होता उसी वक्त बयान करते, हजरत अली कौन है? शेर खुदा है। खुदा का शेर किसी से डर सकता? जो हो खुदा का शेर वो किसी से डरे? ये नहीं हो सकता। सब अपने नबी की इत्तिबा में हैं, इताअत में है, फरमा बरदारी में है। हुक्म हो गया और हजरत माई आशा सिद्दीका ने ये जसारत की, जिनके ऊपर बड़ी आज जबानें उठाई जाती हैं। आपने ये जुर्रत की, किस चीज की? हजरत अबू बकर सिद्दीक की इमामत के लिए किन लफ्जों से अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरे बाबा जान का दिल बड़ा कमजोर है, आका आपके होते हुए आपके मुसल्ले पे नहीं आ सकता। ये अबू बकर को गवारा तो नहीं होगा मेरा इमाम मौजूद हो और मैं मुसल्ला इमामत पे आ जाऊं। ये शायद अबू बकर सिद्दीक का दिल नरम है, नहीं आएंगे। दूसरी मर्तबा हुजूर ने हुक्म फरमाया, मरू अबा बकरिन फल युसल्ले बिन नास। मोहम्मद का ये हुक्म है, सब पहुंचा दो अबू बकर को, मुसल्ला इमामत पे आ जाए। आपने इमामत मांग कर नहीं ली, आपने खिलाफत मांग कर नहीं ली, वोटिंग करा के नहीं ली, इलेक्शन करा के नहीं ली। ये सिलेक्शन हो रही है खुदा की तरफ से, खुदा के मुस्तफा की तरफ से। अब जो खुदा और मुस्तफा की सिलेक्शन के ऊपर एतराज करता है वो फिर करता नहीं है, वो फिर बकता है। वो फिर करता नहीं है, वो मुंह से बकता है। जिसे खुदा पे भी एतराज है, खुदा के मुस्तफा के इंतखाब पे भी एतराज है, बड़ा उसके पास खुदा से ज्यादा इख्तियार आ गया, जाते मुस्तफा से ज्यादा इख्तियार आ गया और जबान खोली जा रही है। किसी की रियाल की वजह से खुल रही है और किसी की डॉलरों की वजह से खुल रही है। ये लालची लोग हैं जिनकी जबानें खुल रही हैं। जो नबी के गुलाम हैं वो खामोश गुलाम है। उन्हें पता है असहाबी कन नजूमे मन इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरा हर सहाबी आसमान के सितारों के बराबर है। किसके बराबर है? सितारे हैं वो। अब जमीन पे बैठने वाले बेचारे को सितारे का हुजम कैसे पता चल सकता है?
वो तो सोचेगा छोटू सारा टिमटमा हुआ सितारा है। तेरे बाप को भी इल्म नहीं, साइंस कह रही है बहुत सारे सितारे जमीन से कई हजार गुना बड़े हैं। तो नबी ने फरमा दिया मेरा हर सहाबी कन नजूम सितारों की तरह है। इसलिए जरा होश कर अपनी जबान को खोलना। उनकी शानों में फर्क नहीं आ सकता। तुम अपनों आप को जहन्नम में फेंकने की तैयारी की कोशिश कर रहे हो। ये सजा मिलेगी और जरूर मिलकर रहेगी। यहाँ हजूर फरमाए मेरा अबू बकर मेरे आसमान का सितारा, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। जब हजूर को ये बात पता चली कि मेरे अबू बकर ने शेरों की तरह मक्के के काफरों के दांतों को खट्टा कर दिया है, आपने इरशाद फरमाया अबू बकर आज से तुम सिद्दीक हो। ये ताज भी खुद जाते मुस्तफा ने पहनाया है और यूं ही नहीं कि सो रहे थे तो पहनाया है। ये पुलसरात के ऊपर गुजार कर पहनाया जाता है। सोने वालों को नहीं मिलता, भंगियों चरसियों को नहीं मिलता। ये गलतफहमी में मुब्तला है कि भंग से हमें शायद वो संग मिल जाए, भंगों से अली शेरे खुदा का संग नहीं मिल सकता। आपने शाद फरमाया मैं खुद मौजूद था और मरीज भी नहीं था, इसलिए अगर मेरी खिलाफत का कुछ भी मसला होता तो मेरे आका मुझे फरमाते कि मेरे अली से कहो कि मुसल्ला इमामत के ऊपर आए। ये तकसीम जाते मुस्तफा ने बहुक्म खुदा की है, जिसको तस्लीम करना होगा। क्यों? जब खैबर फतह नहीं हो रहा था तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने रात को ये फैसला सुना के आराम करने के लिए भिजवा दिया कि सुबह मैं झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ के ऊपर खुदा ने फतह लिख दी है। ये हुक्म खुदा है और ज़बाने मुस्तफा है। इनके ऊपर भी अगर कोई मुंह खोलता है तो फिर उससे बड़ा कोई बदबख्त नहीं हो सकता। सुबह हर सहाबी इस तमन्ना में कि या रसूलल्लाह काश मुझे वो झंडा दे, काश मुझे वो झंडा दे। सबको पता था झंडा कोई मखमल का बेड नहीं होगा, तलवारों की बिस्तर होगा जिसके ऊपर से गुजर कर जाना है। ये आग का समुंदर है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, यहाँ इम्तिहान पे इम्तिहान लेकर फिर ताज सजाए जाते हैं। सुबह हुई, ज़बाने मुस्तफा ने फरमाया ऐना अली, ऐना अली। हालांकि अली बीमार थे, हालांकि अली बीमार थे, आशोबे चशम थी। जब खिलाफत का मामला आया खुद अली शेरे खुदा ने फरमाया मैं मौजूद भी था और बीमार भी नहीं था, फिर भी मुझे नहीं बुलाया गया। उधर खैबर वाले सुबह मैं मौजूद भी नहीं था और बीमार भी था। खैबर वाली सुनो, सुबह मैं मौजूद भी नहीं था और बीमार भी था। खिलाफत के वक्त मौजूद भी था और बीमार भी नहीं था।
तो इसलिए जो हुक्म मुस्तफा है वो सबको तस्लीम है। ये 14वीं सदी में डंडी मारने वाला मलंग नहीं हो सकता, ये उसे धोखा दिया जा रहा है। अगर आका करीम ने फरमाया ऐना अली, साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह उन्हें आशोबे चशम है, वो मरीज हैं, बीमार हैं। हजूर ने फरमाया बुलाओ अली को। जब अता होती है तो फिर दूध का दूध पानी का पानी होता है, सूरज चढ़ा दिया जाता है, कोई गलतफहमी में न मारा जाए। हज़रत अली शेर खुदा हाजिर हुए, फरमाया अली क्या हुआ? अर्ज की या रसूलल्लाह आंख में बीमारी है, आशोबे चश्म है। फरमाया करीब हो जाओ। हजूर ने अपना लुआब अली के आंखों पे लगाया और अली को शफा याब फरमाया। वो लुआब सिद्दीक की एड़ी पे लगे, सिद्दीक शफा याब। वो लुआब अली की आंख पे लगे, अली शफा याब। निस्बते रसूली का फैज है, सब तस्लीम करते हैं, सहाबा भी तस्लीम करते हैं, सब कुछ निस्बते रसूली के सदके है। आल भी तस्लीम करती है, सब कुछ निस्बते रसूली के सदके है। ईमान लाए हैं, निस्बते रसूली मिली है। अगर सिर्फ कराबतदारी की ताजीम होती तो अबू जहल और अबू लहब को भी नसीब होती। अगर सिर्फ खानदानी कराबतदारी की ताजीम होती तो फिर अबू लहब भी चचा था, अबू जहल चचा था, उन्हें कुछ भी ना मिला, बल्कि तब्बत यदा अबी लहब। ये अली का फरमान है। ज़बाने मुस्तफा से निकले हुए फैसलों के ऊपर जो एतराज करे वो अली का नहीं हो सकता। आपने खुद फरमाया मैं बीमार भी था, मैं गायब भी था, फिर भी फरमाया ऐन अली, जहां भी है अली को लाया जाए। फिर आशोबे चशम शफा याब फरमाया और झंडा अली के हाथ में थमाया और खुदा ने अली को फतह अता फरमाया। ये तकसीम खुदा की है और ज़ाते मुस्तफा की है। जो इनमें फर्क कर रहा है वो कुरान और नबी के फरमान को नहीं समझ रहा। फिर यारे गार से लेकर यारे मिजार तक, गार से लेकर मिजार तक यही जिंदगी थी ना। मिजार तक खत्म हो रही है जाहिरी जिंदगी के अंदर। अब आए आखिरी वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक का है, विसाल का वक्त आया। अली शेरे खुदा को फरमाया कि जब मेरी रूह परवाज कर जाए, कौन? अबू बकर सिद्दीक। अगर आपकी खिलाफत में अली शेरे खुदा को शक होता, आपकी तकसीम में अली शेरे खुदा नाराज होते, आपकी मोहब्बत में अली शेरे खुदा को एतराज होता, तो न अबू बकर अली को वसीयत फरमाते, न अली वसीयत पे अमल करवाते। वसीयत की फौत हो जाऊं, रूह परवाज कर जाए, मेरे जिस्म को रोजे शरीफ के सामने रख देना और सरकार से, रोजे वाले से इजाजत लेना। या रसूल अल्लाह, गुलाम रोजे में तदफीन की इजाजत तलब कर रहा है, गार से मिजार तक। फैसले आखिरी वक्त में तो फिर हो ही जाने चाहिए।
अगर कुछ फर्क होता तो हजरत अली शेर खुदा जसदे खाकी को रख के रोजे की तरफ मुंह करके अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, गुलाम रोजे शरीफ में तदफीन की इजाजत तलब कर रहा है। कुल सहाबा ने सुना, कुल आल ने सुना, कुल सहाबा ने देखा, कुल आल ने देखा। रोजे का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। रोजे शरीफ से आवाज आती है, औसिलुल हबीब इलल हबीब, हबीब को हबीब से मिला दो। गार से लेकर मिजार तक की जिंदगी को हबीब से तशबीह देकर ज़बाने मुस्तफा ने फरमा दिया, मेरे अबू बकर की जिंदगी में हर अमल खुदा को भी कबूल है, खुदा के मुस्तफा को भी कबूल है। औसिलुल हबीबा वसला यसलो विसाल, मिला देना हबीब को हबीब से मिला दो। लिअन्नल हबीबा मुश्ताकुन इला लिकाइही, क्योंकि हबीब अपने यार की मुलाकात का बेताब है। अब आका करीम ने भी उधर भी हबीब फरमाया और इधर भी हबीब फरमाया। ये नहीं फरमाया कि मुहिब को महबूब से मिला दो या महबूब को मुहिब से मिला दो। हबीब ता हबीब फरमा के बतला दिया, यहां कोई फर्क न करे, मुहिब कौन है, महबूब कौन है। ये मुहिब है, ये महबूब है, या ये मुहिब है और ये महबूब है। औसिलुल हबीब इलल हबीब, हज़रत अली शेर खुदा सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। यार से गार से मिजार तक का फासला, जिंदगी में जो भी अहकामात हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाए, ज़ाते मुस्तफा ने उसके ऊपर मोहर लगाई। मेरा अबू बकर फतह याब होके आ रहा है, इसीलिए हबीब अपने हबीब की मुलाकात के लिए बेताब है, शौक रखता है। ये अहादीसे तैयबा है, ये कुरान के फैसले हैं। इसके बाद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जात के बारे में कोई अगर ज़बान खोलता है तो फिर उसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रह जाएगा। कुल आल ने आपकी खिलाफत को भी तस्लीम किया, इमामत को तस्लीम किया और आपके फैसलों को भी तस्लीम किया। अगर इतना ही गजब था, गुस्सा था, तो फिर और उस गुस्से का उनके फिका के मुताबिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक को नऊज़ बिल्लाह कोई सजा मिलनी होती तो फिर जब ये सफर गार से शुरू होकर मिजार पे खत्म हो रहा है तो फिर आगे ज़ाते मुस्तफा खुद मुलाकात के लिए बेताब क्यों हो रहे हैं। बेताबी महबूबों के लिए होती है, अपने आल के मुखालिफीन के लिए नहीं होती। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो फिक्र करनी चाहिए थी वो हमने भुला दी और यहूदो हनूद ने हमें आपस के अंदर दस्तो गिरेबान करके असल ताकतों से पीछे कर दिया। चाहिए तो ये था मुस्लिम हुक्मरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक के एक एक अमल को सामने रखकर हुक्मरानी करते
तो आज भी 25 लाख मुरब्बा मील के ऊपर क्या पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का परचम लहरा रहा होता। इसलिए दुआ करें अल्लाह पाक उम्मत को इत्तेफाक अता फरमाए, इत्तेहाद अता फरमाए, हजूर की गुलामी नसीब फरमाए, सहाबा की ताबेदारी और आपकी तालीमात के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।